Assalamualaikum, good evening. Welcome to Chat with Khwahish, always sponsored by Noor, that is New Hope. Today's episode is all about a personality where you are following your dream and following your will, which you want to do. This month we are dedicating to all the personalities who has been rise with an amazing colors. Today we have a personality from Pakistan, Lahore, who is really amazing. His music's been out on Instagram and been viral on YouTube. He has been thinking that music is only a way where he can hypnotize or he can just bring a feel towards the society or towards the people around. He also states that his circle, his family, his parents, especially his mother and brother, really been so supportive that he has been into this place today. And he's none other than Sajid Ali from Pakistan, Lahore, who is going to connect with us and going to share all his unrevealed strength and weakness and khwahish only with us. So stay tuned with us and let's welcome Sajid Ali from Pakistan only on this platform. That's your platform. Chat with Khwahish, always sponsored by Nu, the Destiny. Sajid, to accept our invitation to our platform. Welcome to Chat with Khwahish, always sponsored by Nu, the Destiny. How are you doing today? I'm good and thank you for having me here and मतलब मुझे लग रहा है कि कोई मतलब अच्छी चीज होने वाली है. So as you're aware, हमारा ये show only YouTube channel Nu, the Destiny पे on air होगा every Friday 5:30 to 6:30. So you are one of Great. our amazing mesmerizing personality and let's see how you connect with us now. Segment number one. हमारा segment number one है it's all about yourself that we will connect to yourself. So could you please let us know आपके बारे में और डिटेल में कि आप क्या करते हो and क्या कर रहे हो and what's going on? बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ. फाइनल सेमेस्टर चल रहा है मेरा. तो म्यूजिक जो है ना ये शुरू से ही मेरा पैशन रहा है, लेकिन मैं हेसिटेंट और ना शाय बड़ा रहा हूँ. तो मैं स्टार्ट लेता था, उसके बाद छोड़ देता था. लेकिन लास्ट कोई 7 मंथ्स पहले मतलब कोरोना का टाइम था, क्वारंटीन था, कुछ करने को था नहीं, तो मेरे इसी तरह भाई से बात हो रही थी. तो ही सेड चलो स्टार्ट करो यार, एटलीस्ट टेक अ स्टार्ट लिया. तो फिर बस मैं जो है ना डीप एंड डीप घुसता रहा इसके अंदर ही. और जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र है, इज्जत भी बड़ी मिली है इसके अंदर और कॉन्सर्ट्स भी किए हैं. मतलब आज आज भी अभी आपके इंटरव्यू से पहले मैं एक कॉन्सर्ट से ही होके आया हूँ. तो लेकिन कमिटमेंट थी तो मैंने कहा बस ठीक है, इंटरव्यू इधर भी देना ही है. तो बस ये है कि इंशाल्लाह आगे इसी के अंदर ही कंटिन्यू करूंगा अपने एज अ प्रोफेशन भी. Good to know, amazing, and that's true. आप आपके passion, आपके aim, आपको जो goal है वो follow कर रहे हो. So what else do you want? हमारा शो हमेशा यही चाहता है कि लोगों तक ये पहुंचे कि पर्सनालिटी हमेशा हर कोई हो सकता है if you follow your dream and your vision. तो इसी के साथ I want to know साजिद आपका और आपका फैमिली के साथ like how is the connectivity? Like कैसे है सब मेरी लोग and कौन-कौन है मेरी फैमिली में? कनेक्टिविटी बेसिकली मेरे एक बड़े भाई हैं, एक छोटी बहन है. भाई की फैमिली और मेरे मदर एंड फादर. बेसिकली मेरी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है. म्यूजिक के अंदर मुझे सभी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा. सबसे ज्यादा तो मेरे बड़े भाई और मेरी मदर. मेरा अगर कोई कवर सॉन्ग मैं अपलोड करता हूँ ना रेगुलरली, रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, कोई एक वीक भी लेट हो जाए ना, न्यू वीडियो ना आए, तो मेरी अम्मी पूछती है भाई अरे न्यू वीडियो नहीं आई. तो इस तरह के मेरा उनके साथ रिलेशनशिप है एंड दे आर फुली सपोर्टिंग मी इन इट. जो आपको जो पैशन है जैसे सिंगिंग एंड एज म्यूजिक क्यों चुना कुछ तो वजह होगा इसका चुनने से बेसिकली जो है ना गिटार गिटार से मुझे एक ना एक लगाव है, बड़ा ज्यादा लगाव है. सीखा तो मैंने अभी कुछ टाइम हो गया, लेकिन शुरू से ही जब मैं किसी को बजाते देखता था गिटार, वो जब आवाज कानों में पड़ती थी एकदम से रेडी हो जाना कि जनाब ये जो चीज है ना दिल को लगी जाके. तो इसी तरह फिर करते 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 तो आज यहाँ पे पहुंच गए. और अब मेरा म्यूजिक समझ लें कि मैं इतना ज्यादा मेरा सीरियसनेस इसके बारे में कि मैंने अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़ दी हुई है. मतलब मैं मूवीज, मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट टाइम मूवी कब देखी होगी या सीजन इस तरह की चीजें कब देखी होंगी. मैं जब से म्यूजिक कर रहा हूँ सारा कुछ छोड़ दिया हुआ मैंने. जितना टाइम मेरे पास बचता है यूनिवर्सिटी के बाद वो सारा मैं म्यूजिक को देता हूँ.
Wow, that is a really dedication. And ऐसा कोई वाकया हुआ which made you inspired कि हाँ ये गोल और ये जो म्यूजिक इंडस्ट्री है मुझे सही लग रहा है, या दिस इज माय फ्यूचर। बेसिकली मैंने बताया कि मुझे शुरू से ही बड़ा ज्यादा लगाव था इसके साथ, लेकिन मैं शाय था बहुत ज्यादा ना। और मतलब मैं स्टार्ट लेता था, उसके बाद ना गिव अप कर देता था मैं। लेकिन जब लास्ट टाइम मैंने लिया स्टार्ट, तो मुझे बड़ी ज्यादा अप्रिसिएशन मिली, बहुत ज्यादा। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया मुझे। तो यही चीज मेरे लिए मोटिवेशन थी कि अगर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर मुझे अपना 100% देना चाहिए। तो बस इसी वजह से लगे हुए हैं। और अब जो है कि म्यूजिक के बगैर दिल नहीं लगता मेरा। कुछ मतलब इसके अलावा कुछ करने को दिल नहीं करता, समझ लें कि जो भी है यही है। इसलिए फिर मैं अपना सारा टाइम भी इसी को देता हूँ, और एज अ प्रोफेशन भी इसी को चूज करूंगा। तो आपको क्या लगता है कि इस म्यूजिक इंडस्ट्री में बीइंग अ सिंगर और म्यूजिक प्लेयर, आपको क्या लगता है इसमें सबसे बेस्ट क्या है इस जॉब? इसमें सबसे बेस्ट ये है कि आप गाते हो, लोग आपसे फील लेते हैं। बेसिकली कोई भी चीज है, आप उसको गाते हो, ठीक है, आप उसमें फील पैदा करते हो, लोग उससे मुतासिर होते हैं। लोगों का मुतासिर होना ही सबसे बेस्ट चीज है। जो आप पॉजिटिविटी की तरफ भी उनको अफेक्ट कर सकते हो, नेगेटिविटी की तरफ भी कर सकते हो। तो पॉजिटिविटी इज द बेस्ट थिंग। तो सबसे बेहतरीन चीज मेरे लिए यही है। Well said. And really, this is the first time I came to know about कि एक feel create करने के लिए the best part is the music. Well said. So आप अगर इस profession में नहीं होते, तो आपको क्या लगता है कौन से profession में आपके लिए best ऑब्वियसली इसके अलावा फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही थी जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये भी मेरा इंटरेस्ट था जब मैंने इसको चूज किया था। होता? तो आपको कोई कॉलेज में नहीं कहता कि भाई यू आर इन द म्यूजिक एंड व्हाट यू डूइंग इन दिस इंडस्ट्री, कोई कुछ नहीं कहता ऐसा? नहीं मतलब देखिए, स्टडीज होती है ना, वो मेरी नजर में स्टडीज होती है, वो शऊर पैदा करने के लिए होती है। आपका माइंड जो है उसको खोलने के लिए, आपकी सोच को ब्रॉड करने के लिए होती है। किसी किस्म की भी स्टडी हो, आप सीखते हो सोचना समझना, सारा कुछ। तो इट डजंट मैटर कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो और आप म्यूजिक नहीं कर सकते, या आप डॉक्टर हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब ठीक है, आपने पढ़ा है, इट्स ओके, आपने पढ़ा है। लेकिन उसके बाद अगर आप इस चीज के ऊपर अटके रहो कि भाई मैंने तो पढ़ा ये है, लेकिन मेरा चाहे इंटरेस्ट उसमें है, लेकिन मैंने ये पढ़ा है, मैंने यही करना है, तो फिर वो सारी जिंदगी जो है ना वो बोरियत से भरी होती है। तो कहीं पर दैट्स भी ट्रू। आप यू टर्न ले सकते हैं। या दैट्स वेरी ट्रू बिकॉज यू नो फिर लास्ट में एक ऐसा वक्त आ जाता है इंसान को गिल्टी हो जाए कि हाँ मैंने वो जाया कर दिया बिफोर एग्जैक्टली। दैट। Very well said. So, Sajid, as I know, you're a really busy person. Same, we too were so busy. So, how do you balance your college life, your work life, your family? How you balance everything? बेसिकली इस तरह होता है कि मैं सुबह यूनिवर्सिटी, उसके बाद मैं वापस आता हूँ, फिर 1-2 घंटे फैमिली को देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। कॉन्सर्ट हो तो मैं उधर चला जाता हूँ, नहीं हो तो फिर मैं म्यूजिक गिटार अपना प्रैक्टिस करते रहना, न्यू सॉन्ग्स वगैरह देखने, फिर उनको प्रिपेयर करना। और फिर रात को जो है वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, या कभी लाइव चले गए। तो इस तरह से मैं मैनेज करता हूँ सारा कुछ। लेकिन ये है कि मैं डेली कम से कम 1 घंटा लाजमी देता हूँ म्यूजिक को, कि मतलब ये मिनिमम है। ज्यादा से ज्यादा मैं 6-6 7-7 8-8 घंटे भी देता रहा हूँ, लेकिन मिनिमम 1 घंटा लाजमी है। Wow, well said. As आपने कहा कि आप live जाते हो, so in जी जी that note, I want to know, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर, ट्रेंडिंग, ट्रोलिंग बहुत वायरल होता है। तो आपके लिए जी जी। सोशल मीडिया कैसा रहा, या एक ब्लेसिंग या एक कर्स? आप क्या कहते हो सोशल मीडिया वही के बारे वही मैं बात आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर्सन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया तो आई केम ऑन इंस्टाग्राम, और मतलब मैंने वहां पर कंटेंट अपलोड करना शुरू किया। मुझे आज तक, अभी तक जो है ना, मुझे नहीं याद कि मुझे कभी किसी ने क्रिटिसाइज किया हो या ट्रोल किया हो, कभी भी नहीं। सब बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। इवन के रिक्वेस्ट आती हैं कि जनाब ये प्ले कर दें, ये गाना गा के दिखा दें, ये। तो बस इसी तरह का लाइफ चलता है। में? वाओ, दैट्स ट्रू। दैट्स की जिंदगी में बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत मुश्किलात आते हैं। Okay, जी so जी। what are some of the challenges you faced during this period?
सबसे मेजर चैलेंजेस इक्विपमेंट्स इकट्ठे करना होता है, क्योंकि मैं अभी खुद स्टूडेंट हूँ। तो जो है ना वो फिर पैसे सेव कर करके ना हर चीज में से फिर इक्विपमेंट्स लेके आना होता है। सबसे मेजर चैलेंज अभी तक मुझे यही फेस मतलब नजर आ रहा है सब। challenges. So in that note, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो इन द बिल्कुल। बिगिनिंग ऑफ दिस कैरियर जब आपने म्यूजिक स्टार्ट किया है, तो आपने ऐसे क्या क्या गलती किया है जो आप अभी सोच कर समझते हैं, हाँ एक टाइम तो मैंने ये सारा गलती भी किया। मैं बता रहा हूँ कि मैं गिटार प्ले करता था तो मेरे अपने कानों में दर्द होना शुरू हुई थी। ये इस तरह होता था। और मतलब अगर मेरे खुद के कानों में दर्द हो रही तो जो सुनने वाले उनके बेचारों के साथ क्या हो रहा होगा। और लेकिन फिर भी मेरे दोस्त सुनते थे मुझे। तो इस वजह से मैं जो मानता हूँ ना कि जब आप बेसुरे थे ना, तब जो लोग आपको सुनते थे ना, आपके सबसे ज्यादा बड़े फैन भी वही हैं, सबसे बड़े सपोर्टर भी वही हैं, और आपको सबसे ज्यादा लगाव भी उनसे होना चाहिए। तो मुझे वाह। जिन जिन लोगों ने स्टार्ट में सुना ना, मैं उनका शुक्रगुजार वेल सेड एंड या सबने मगर सुर ताल पे ना लगे ना, then लोगों का एक्सप्रेशन जो होता है दैट्स ट्रू। हूँ। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली, आपका गिटार एक स्केल पे जा रहा होता है और आप दूसरे स्केल पे गा रहे होते हैं। we will see that in our segment 2 with you how you play that also. उसके साथ I want to know साजिद that अगर इस इंडस्ट्री में किसी को आने का इंटरेस्ट हो, not me obviously, I'm not like Sur like you all, so what is your advice to them? आप क्या कहना चाहोगे? एडवाइस बस यही है कि फिर अगर आपने इस इंडस्ट्री में आना है, अगर आपने म्यूजिक में आना है, तो फिर म्यूजिक को अपनी पहली प्रायोरिटी बना लो। फिर बस लगे रहो। फिर आपने लेफ्ट राइट नहीं देखना। बड़ी जगह पे इतना होता है इंसान डिसहार्ट हो जाता है। मैं खुद अपनी मिसाल देता हूँ, मैं बिल्कुल भी इसमें कोई हेसिटेंट फील नहीं करता या शर्म महसूस नहीं करता। मैंने खुद बड़ी बार स्टार्ट लेके क्विट किया है, मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया है। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने एटलीस्ट लेट स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट किया मैंने। और अल्लाह ताला का शुक्र है, जिन लोगों को मैं देखता था ना मेरे से बड़ा टाइम पहले म्यूजिक करते हुए, अब अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, अभी भी अब वो लोग खुद मुझे अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं कि सर ये अच्छी चीज थी, ये अच्छी चीज आपने अच्छा गाया, ये वो इस तरह। तो अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, मेरी अच्छी प्रोग्रेस जा रही है और सेट है सब। अल्हम्दुलिल्लाह, well, good to know and I always pray कि आप हमेशा कामयाब रहो और हमेशा ऐसे आमीन। मुस्कुराते रहो because this is आमीन। what all about. So last but not the least of this segment, हम लोग ये नहीं करना चाहते, but what to do? We have to put our segment number 3. So as Sajid Ali, as a personal question to you, आपका strength क्या है और आपका weakness क्या है? एज अ पर्सन मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं पॉजिटिव रहने वाला इंसान हूँ। मतलब कभी भी कोई मसला है, परेशानी आए ना, तो मैं कहता हूँ या अल्लाह, यहाँ तक भी लेकर आप ही आए हो, इसको आगे भी आप देखो। मैं बस अल्लाह ताला पे डाल के छोड़ देता हूँ। और वीकनेस भी समझने के समटाइम्स इस तरह होता है कि मैं चीजों को समझ नहीं पा रहा होता, तो बड़ा कमजोर पड़ जाता हूँ मैं। तो ये यही मेरी वीकनेस भी है बेसिकली। So इसी नोट पे मैं ये एडवाइस दे सकता हूँ कि अगर जो नेगेटिविटी है कि आप समझ नहीं पाते हो, हमेशा मैं यही समझता हूँ कि अगर शांत सुकून रहो, अल्लाह तवक्कल करे तो हर एक सबब वो बना देगा। इसी बिल्कुल के बिल्कुल। साथ सज्जद, I'm so happy that I know you more now in segment 1. We'll take a short break and we'll move to our segment number 2. Our segment number 2 is all about connecting people. इसमें हम लोग देखते हैं कि आप आपके आसपास के साथ कितना कनेक्टेड। So till then, keep watching us. We are on live with Sajid Ali from Pakistan, who is inspiring us with his music, and he's doing his profession with amazing job over there. Stay tuned with us. We'll be back after a short break only on Channel 5 Yahweh, sponsored by New Ministry. Welcome back after a short break. We are in conversation with Sajid from Pakistan and inspiring us with his music. And I hope his music shows magic on this world and connects to the people. So Sajid, हम लोग हमारे segment number 2 पे जा रहे हैं, that is connecting people. So इसी के साथ I want to know that as आपने पहले बताया कि आप बहुत connective हो, तो how easy कि आप लोगों के साथ connect रहते हो? बेसिकली होता है इस तरह के,
मैं एंटी सोशल था पहले बहुत ज्यादा। मतलब मैं जिसको कहते हैं ना, एक अकेले रहने वाला इंसान, ठीक है, मैं वो था। मेरे दोस्त बहुत लिमिटेड थे, मेरे ख्याल से अभी भी इतने ही है, लिमिटेड है। लेकिन जब मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया तो अब लोग अप्रिशिएट करते हैं मैसेजेस करके, इंस्टाग्राम के डीएम में और यूट्यूब पे, मतलब कमेंट्स में। तो हल्की फुल्की बातचीत होती है सबसे, तो अच्छी कनेक्टिविटी है सबके साथ। वाह! तो ऐसा कोई वाकया है, ऐसा कोई है जो आपकी लाइफ में जिसने आपको इतना इंस्पायर किया हो कि आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो? ऐसा कोई शख्स है जो आपको इंस्पिरेशन मिलता हो जिससे? मेरी मदर है, बेसिकली मेरी मदर है। उन्होंने लाइफ में बड़ा कुछ देखा है, ठीक है, बड़ी हार्डशिप्स देखी हैं, और लेकिन हमेशा पॉजिटिव रही हैं। उन्होंने सब्र किया हमेशा, और वही मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है। उसके बाद मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है जिंदगी के अंदर, और जो है वो भी पॉजिटिव रहे हैं हमेशा। तो इसी वजह से मुझे इंस्पायर करती हैं दोनों पर्सनैलिटीज। वाह! वेल सेड। ये नहीं होता कि हर कोई आपको पॉजिटिव कहता हो। देयर आर सो मेनी पीपल, आस-पास के लोग भी हैं जो आपको नेगेटिव कहते हैं। आपको यू बिल्कुल। नो ताने एंड ऑल दैट। तो ऐसे अगर जब नेगेटिविटी आता है, आप कैसे कंट्रोल करते हो? लाइक हाउ यू ओवरकम द नेगेटिविटी? बेसिकली मैं एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी। मेरी जिंदगी है, इसको मैंने जीना है, ठीक है। मेरी खुशियां भी जो मेरी ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए कि कोई वैलिडेट करेगा तो मैं खुश हूँ, इनवैलिडेट करेगा तो मैंने सैड होना है। नहीं, इस तरह नहीं है बिल्कुल। कि कुरान में लिखा हुआ है कि इंसान की किस्मत में, नसीब में जो लिखा होता है ना, वो उसको उसी तरह मिलता है, ठीक है। वो जो मर्जी कर ले, जिस तरह मर्जी कर ले, जो उसके नसीब में है उसको मिल के ही रहना है, जो नहीं है वो कभी भी नहीं मिल सकता, चाहे जो मर्जी कर लो। तो फिर मैंने बस तब से अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि मैं चीजों के ऊपर रिग्रेट नहीं करता कि यार मैंने ऐसा नहीं किया या वैसा नहीं किया, इस वजह से ऐसा हुआ है या वैसा हुआ है। नहीं, मैं कहता हूँ बस जैसा भी है अल्लाह ताला की मर्जी थी। अगर लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, अगर कोई मुझे ताने देता है, तो ये भी अल्लाह ताला की मर्जी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात जो मैं सोचता हूँ कि जो हीरा होता है वो बेसिकली कोल से बनता है। एक कोयला जो होता है वो प्रेशर में, इतने टेम्परेचर में रहे ना कितने हजारों साल, तो फिर जाके वो हीरा बनता है। तो कोयले की वैल्यू जीरो है, हीरे की वैल्यू आपको पता क्या है। तो इसी तरह इंसान है, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लोग ताने देंगे, लोग आपको तंग करेंगे, ठीक है, दे विल बी हार्ड ऑन यू। और यही चीज होती है जो आपको बनाने वाली होती है। अगर आप सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला आपको बेहतरीन से नवाजता है और आपको कुछ ना कुछ बना देता है। Wow, Sajid, you inspire me so much. Really, this is a very big thing you told. Like, no, it's hard to cover come, but yeah, very true. Well said. And I hope कि हम सब ये implement करें and ये negativity खत्म हो जाए. So Sajid, I want to know last but not the least on this segment कि ऐसा कुछ चीजें हैं जो आप अभी भी अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो जो आपका अम्मी ने और आपका अब्बू ने आपको सिखाया है एंड अभी भी वो फॉलो करते बिल्कुल, मेरी अम्मी हमेशा मुझे कहती हैं कि किसी के साथ ज्यादती ना करो और किसी के लिए दुख का सबब ना बनो। तो जब भी कोई मुझे दुख देता है या मेरे साथ ज्यादती करता है ना, तो मैं इस चीज को देख के छोड़ देता हूँ बस, कि कम से कम मेरी वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए या किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हैं. And how about your father? मेरे फादर कहते हैं कि कोई भी काम जो है उसको करने में बुराई नहीं है। मतलब आपने, एक काम अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और बुराई किसी काम में नहीं है। मतलब आपने मेहनत करनी है, आपने जो भी करना है मेहनत से करना है, तो जिस काम में मेहनत है ना वो अच्छी है। Well said, and I hope कि सभी ये अप्लाई करें एंड इंशाल्लाह और भी कामयाब हो. साजिद, हमारी टीम ने आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है एंड आई होप इट रीच टू यू. So could you please play for us and I'll ask my team to mute. हेलो यार, मेरा नाम अरसलान जमील है और मैं लाहौर से हूँ। सजाद को मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ, काफ़ी पुराना दोस्त है मेरा और काफ़ी अच्छा दोस्त है। और इसके साथ मेमोरीज़ तो बहुत सी गुजरी हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हैं, इतनी मतलब कि ज़्यादा कि कोई एक
अगर मैं कहूँ तो अभी रिसेंटली हम टूर पे गए थे, इधर बहुत सी मेमोरीज़ बनी और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा। बाकी मेरी विशेस तो मेरा भाई है, बहुत अच्छा भाई है, अल्लाह ताला इसको जो है वो तरक्की दे, इंशाल्लाह मेहनत करता रहे बस और कामयाब होगा, अल्लाह ताला खैर करे बस। इसके हक़ में जो बेहतर है उसके लिए दुआ करते हैं। इसको क्या नाम है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है किसी भी मतलब कि मॉरल सपोर्ट की तो हमेशा इसके साथ हैं और इंशाल्लाह ज़िंदगी में हमेशा साथ ही रहेंगे। बाकी अल्लाह ताला खैर करे बस, इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा है और प्यारा है और उस प्यारे वक्त में हमें ये भाई नज़र आते हैं। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जो है ज़ैनुल आबिदीन है, मैं लाहौर से हूँ, ठीक है। और सज्जाद जो है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है और मेरी काफ़ी मेमोरीज़ हैं उसके साथ। कोई एक स्पेसिफ़िक मेमोरी नहीं है कि मैं शेयर करूँ। बहुत ही अच्छा टाइम स्टिल हमारा एक साथ गुज़र है। बहुत ही नाइस पर्सन है, बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही हम्बल है। मतलब उसकी तारीफ़ मतलब अल्फाज नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए। और दोस्त होते हैं, वो दोस्त नहीं मेरी फैमिली है और वो मेरी विशेज़ हैं उसके लिए कि अल्लाह ताला उसको बहुत जो है वो कामयाब करे और उसके वो जो भी अपनी मिशन में है वो अपने मिशन जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट करे और जल्दी इंशाल्लाह ताला हम उसको देखें कि वो बहुत कामयाब हो अपनी जो वो चाहता है उस चीज़ में। Okay, so about Sujat, me and Sujat have been friends for about 5 to 6 years now, and I would say he's someone who is always there for me. But I would say no matter what, if he's facing his own personal issues or any issue whichever he's facing, if I let him know that there's something that I have to deal with or I'm in some kind of situation, he's the kind of person who would leave all of his issues for me and he will come rushing to me just to help me with whatever issue I'm facing. He's that kind of friend, and if I say he is my brother, so that won't be wrong as well because he has been so good with me. He has been so much involved with me, my family, my brothers, my parents. So to my parents, he is like their child. Okay, so I would say he's someone who helps me out a lot in whatever case there is, and he has always been so supportive, and that is the kind of guy Sajad is. And I would say every person looks for a friend who has these kind of qualities, who will be supportive, who will tell you to be strong, who will push you to your limits that you can do this. And every person needs that kind of person in their life. And I would say I am blessed that I have that kind of person in the form of Sajjad in my life. He is my best friend and a brother to me. Assalamu alaikum. My name is Said Malook and I'm from Lahore. सजाद से मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी व्हेन ही केम टू माय रेस्टोरेंट। हम लोग बाहर बैठे हुए थे, आपस में इंट्रो चल रहा था। इन मीन वाइल इन्होंने बताया कि जी मुझे तो म्यूज़िक से लगाव रहा है। अपने जब इंट्रो दे रहे थे तो अपना इंटरेस्ट शो किया इन्होंने म्यूज़िक में। एंड आई वाज हैविंग अ गिटार एट माय रेस्टोरेंट एज इट वाज पार्ट ऑफ द थीम। तो मैंने उनको उसी टाइम गिटार ला के दी। मैंने कहा यार प्ले इट ना। तो कहते हैं यार मुझे तो अरसा हो गया छोड़े हुए। और थोड़ा सा इन्होंने स्ट्रिंग्स वगैरह को थोड़ा सा छेड़ा एंड आई फील का नहीं यार एनर्जी है और बजा लेगा। मैंने इनसे दोबारा रिक्वेस्ट, मैंने कहा नहीं यार कुछ प्ले करो आप। और मीन वाइल उन्होंने प्ले किया। प्ले करने के बाद हमने बहुत इन्जॉय किया रियली, एंड इट वाज अ सरप्राइज़ फॉर मी कि यार एक बच्चा जो एक लड़का हमारे पास आया है और वो कह रहा है कि मैं नहीं प्ले कर सकता, एंड ही वाज प्लेइंग वेल।
तो एक चीज़ नज़र आई उसके अंदर एनर्जी, मैंने फिर देखा कि इसके अंदर पोटेंशियल भी है, लेकिन इसको डिसकंटिन्यू किया, मैंने इसको पुश करना शुरू किया। ऑन एंड ऑफ इनका आना जाना लगा रहा फिर मेरे पास, और मैं गाए बगाए इनको पुश करता था कि यार करें आप, आपकी आवाज़ भी अच्छी है और प्ले भी कर लेते हो, तो इनका इंटरेस्ट भी डेवलप होना शुरू हुआ। फिर एक इवेंट प्लान किया स्पेशली फॉर सजाद, मैंने प्लान किया कि इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर ये अपनी झिझक को भी ख़त्म करे, अपने अंदर के जो आर्टिस्ट है उसको पूरी तरह से बाहर लेकर आए। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उसके बाद सज्जाद को अप्रिसिएशन भी बहुत मिली, और इस तरह के एक दो शोज़, गालिबा 3 शोज़ और मज़ीद इसने इस तरह किए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर, तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ। और लिटरली मैं तो ये कहूँगा कि ही वाज इम्प्रूविंग डे बाय डे वेरी फास्टली, और बहुत अच्छा इम्प्रूव किया। और आई विश हिम वेरी बेस्ट लक फॉर हिज फ्यूचर, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। अच्छा, इसमें एक जो इनकी पर्सनालिटी की मुझे सबसे अच्छी बात लगी, ही इज़ वेरी लविंग पर्सनालिटी, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, बहुत केयर करने वाले, और रिस्पेक्ट का जो मैटर है ना इसके अंदर, वो बड़ों को रिस्पेक्ट देना, वो भी बहुत अच्छे से इनके अंदर मौजूद है। तो पर्सनैलिटी वाइज ही इज़ ऑसम। I wish him very best of luck for his future. Inshallah, he will become a superstar of Pakistan. Thank you so much, and Allah Hafiz. How you feel the surprise? I loved it, totally loved it. मतलब I did not expect in this way, but I loved it. और So आप क्या कहना चाहते चारों, और ये वो सपोर्टर है जिनकी मैं आपको बात कर रहा था कि इन्होंने मुझे तब सुना जब मैं बेसुरा था, तो मैं बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ इनकी, और बड़ी अहमियत है इनकी मेरी जिंदगी के अंदर। And I pray कि आपका इनका साथ बॉन्ड हमेशा ऐसा रहे। And इंशाल्लाह। जो इतनी सारी दुआएं आपको दी हैं इन्होंने, इंशाल्लाह सब के सब पूरा हो। और हाँ। वो लोग नहीं, हम भी पकड़ करे कि या यू वाज वन ऑफ आवर पर्सनालिटी इन आवर शो। सो इसी के साथ साजन, मैं लालच बहुत हूँ, बिकॉज मैं ऐसा बंदा हूँ कि अगर कोई पर्सनालिटी आए, उनके पास टैलेंट हो और वो पेश ना करे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। I want to play something for us on this show. तेरे कदमात रख दे तेरे कदमात रख दे आसानी, तेरे जया होर रिश्तेदार, हानी तेरे जया होर रिश्तेदार, दिल करदा मैं तेनू वेखी जावां, दिल करदा मैं तेनू वेखी जावां, नी तेरे जया होर रिश्तेदार।
आया हुए बबुलियां रामा छोटी आया हुए बबुलियां रामा नी तेरे जया दूर रिश्तेदार नी तेरे जया दूर रिश्तेदार सिखदा कोई फाना गुजरदा मार मुकाने सिखदा कोई फाना दुख में दे चारों पासे दुश्मन दुनिया विछड़े नहीं करना दुनिया विछड़े नहीं करना दिलदार ना किसेदा यार ना विछड़े किसेदा यार ना विछड़े किसेदा यार ना विछड़े मैंने दिखला दिया मैंने दिखला दिया इकरार आप बैठे मौत का जोर चलता जोर चलता Wow, wow, round of kudos, man. Amazing mashup. It was so, and you know, this is one of my favorite songs you have sung. Amazing, Sajid. Thank you. Thank you. Wow, and really, you are inspiring personality. Thank you so much. Thank you so much for appreciating and listening to me. So stay tuned with us. We're Okay. conversing with Sajid from Pakistan. The way he played the mashup, it was outstanding. Literally, I had a goosebump, and I was so into that music when he was playing. So we'll be taking a short break, and we'll be back only on Chat with Faisha, responsible by New Text. Welcome back after a short break. We're in conversation with Sajid from Pakistan, who is inspiring us with his music, and we saw in segment number 2 how he played the mashup, which was amazing. So, Sajid, let's start our segment number 3, rapid fire. Are you excited? Okay, sure. Let's see क्या कितनी मुश्किल मेरे लिए रखी हुई है आपने. So, इस segment में we will ask you some questions related to yourself, around everything. और अगर आपने इसमें जल्द से जल्द आंसर दिया, number 1 honesty और कोई bias नहीं, you will be winning a hamper from GiftMan, that is customized hamper only about Sajid in that hamper. So shall we start? Yeah, sure. Okay. The first question is, what is one thing that nobody knows about Sajid? बहुत ज्यादा चीजें मैं कौन सी बताऊं. ओके, मैं बड़ा डरपोक इंसान हूँ, लेकिन कहीं मुझे लड़ाई झगड़ों से बड़ा लगता है. मैं कहीं हो तो मैं भाग जाऊंगा. Okay. मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि भाई आने दो, देख लूंगा. मैं नहीं कह सकता. Okay.
What is your favorite? Which one is your favorite music? ना कहो बाय आरो, उन्होंने नेस्कैफे बेसमेंट में ये गाया था 2015 या 16 के अंदर, ये तब से मेरा फेवरेट है। Okay. What was the one thing surprise which you got and you were very shocked? मेरे बड़े भाई, मेरी उनके साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, तो ही वेंट टू दुबई और ही सेड कि जी मैं नहीं आ रहा। ईद आई 2 महीने के बाद उसके जाने के बाद ना, तो चांद रात को वो घर आ गए बताए बगैर ही। तो आई वाज शॉक्ड एंड आई वाज इन टीयर्स। Okay. अगर आपको किसी चीज में एक्सपर्ट बनना हो, वो कौन सा प्रोफेशन होगा? म्यूजिक, ऑब्वियसली म्यूजिक। Okay. Any one place you would love to travel? मुझे स्कर्दू जाना है। मैं हुंजा बेसिकली लास्ट टाइम होके आया था, लेकिन स्कर्दू जाना है मुझे। Okay. In one place that you used to hang out with your friends and you missed that place, which place is that? There was a fries shop when I lived in my old hometown. वहाँ पर एक फ्राइज शॉप थी जहाँ पर हम सारे दोस्त गैदरिंग करते थे अपनी डेली शाम को। तो अब काफी बार अपने दोस्तों को कहता हूँ मैं कि प्लान बनाओ, सभी बिजी हैं, तो आई वुड लव टू गो देयर विद देम। Okay. तो अगर आपको एक क्वालिटी चाहिए आपके अंदर जो सबसे बेटर हो, वो क्या क्या क्वालिटी होगा? मुझे डेडिकेशन, मैं कहता हूँ कि शायद मेरे में थोड़ी सी कमी है इसकी। डेडिकेशन मजीद मिल जाए तो बेहतरीन है। म्यूजिक की तरफ लगा हूँ तो इधर ही। तो आपका ऐसा क्या क्वालिटी है जो आपको पसंद नहीं है ना आप चाहते हैं कि वो आपसे चला जाए, वो एक चीज जो आपको लगता है बुरी आदत? गुस्सा और जिद, जो मैं कहता हूँ मेरे से निकल जाए। मैं काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी भी है। ओके, आप क्या उम्मीद करते हो अगले साल आपके साथ क्या होना चाहिए? मैं बस ये उम्मीद करता हूँ जो टारगेट मैंने स्टार्ट में म्यूजिक करियर में स्टार्ट में जो मैंने सेट किए थे, मैं अगले साल तक वो अचीव कर लूं और अगले साल मैं उस जगह पे हूँ जहां पर मैं खुद को देखना चाहता था। अभी अल्लाह ताला का शुक्र है कि टाइम फ्रेम के साथ मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ। इंशाल्लाह वी होप यू गॉट मोर। एक ऐसा मेमोरी आपका चाइल्डहुड जो अभी भी याद करते आपको बहुत हंसी आता है, ऐसा कुछ यादें हैं चाइल्डहुड का? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरे चाचू थे, ही ऑफर्ड मी 5 रुपीज, जाओ भाई 5 रुपीज ले लो और ये सर गंजा करवा लो, टेंट करवा लो। मैंने 5 रुपीज लेके टेंट करवा ली थी जाके। ये अभी तक मुझे हंसी आती है इस बात पे। ओके, अगर ऐसा एक चीज है जो आप बहुत शुक्रगुजार हो अल्लाह ताला से, वो क्या चीज? अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ इस वजह से कि मुझे मेरी बड़ी सपोर्टिव फैमिली मिली है, वहाँ जो हर चीज में सपोर्ट करते हैं मुझे। लाख लाख शुक्र अल्लाह ताला का। ऐसा कोई वाकया हुआ आपके किसी के साथ जो आपको लगा कि नहीं होना चाहिए था एंड आप गिल्ट फील कर रहे हो एंड यू वांट टू से सॉरी, तो ऐसा कोई वाकया हुआ कभी भी? हाँ, मेरा एक दोस्त था, उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था। उसके बाद सारा कुछ सॉर्ट आउट हो गया था, लेकिन मेरे ख्याल से वो नहीं होना चाहिए था और वो बड़ा सवेर किस्म का झगड़ा था। ओके, ऐसा जैसा हम लोग ने देखा अपने सेगमेंट नंबर 2 में आपका फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो जिनका फ्रेंडशिप है यहाँ पे? फ्रेंडशिप में ये एडवाइस दूंगा मैं यार कि देखो, जो भी करो सच्चे दिल के साथ और मुखलिस बन के करो। अगर आप किसी के दोस्त हो ना, तो उसके साथ मुखलिस बन के रहो। मुनाफिक नहीं इंसान को होना चाहिए और दूसरों के लिए इंसान को हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। दूसरों की जिंदगी में आपको पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करो, चाहे वो गलत कर रहे हैं उनको समझाओ। अगर वो अपनी चीज में परफेक्ट नहीं है तब भी उनको अप्रिशिएट करो। लोगों का मुराल बुलंद करो, खुशियां बांटते रहो बस सबकी जिंदगी में, क्योंकि लोग ऑलरेडी बड़े परेशान हैं। सबकी जिंदगी में परेशानी है, तो आप कम से कम परेशानी पैदा न करो। Well said. That is really true. Yeah, I don't know what to say that, but yeah, this is the best one you said now. ऐसा कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो आप बहुत पसंद करते हो स्कूल के टाइम पे या कॉलेज के टाइम पे? क्रिकेट, मैंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है, बहुत ज्यादा। इवन के क्रिकेट का इतना शौक होता था कि सुबह 5 बजे हम घर से निकलते थे, सर्दियों में, फुल सर्दियों में, और हम तकरीबन 7-8 बजे तक क्रिकेट ग्राउंड में जाके विकेट एक चूज करते थे और उसके ऊपर फिर बैठ जाते थे ताकि कोई और आके ना स्पेस ऑक्यूपाई कर ले। तो क्रिकेट का मुझे बहुत शौक रहा है। आपका फेवरेट फूड क्या है?
हाय, मेरा फेवरेट फूड लेम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन मुझे अंडा शामी बर्गर बड़ा पसंद है, बहुत ज्यादा Wow. पसंद है, So that's very बहुत ही easy ज्यादा also. पसंद है। Okay, मैं जब आपने किसी से मिलने जाता हूँ ना, तो हाँ, उनको पता था इसने यही खाना है, तो वो वही अरेंज करवा के रखते हैं। आपने ऐसा कुछ लाइक एक सिचुएशन ऐसा कुछ किया होगा जो आपको नहीं करना चाहे तो वो बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट करता हाँ, मैं बताया था ना मैंने, मैं जिद्दी और गुस्सा बड़ा करता था, तो मैं अक्सर ही घर में लड़ पड़ता था, मतलब अपने बड़े भाई से या अपने फादर से। तो वो जो है ना, वो बहुत आगे तक पहुंच जाती थी बात फिर। तो ये चीज है। जो है ना, आप ऐसा क्या सवाल लाइक लोग आपसे ना पूछे जो आप परेशान हो जाते हो, ऐसा कौन सा सवाल है जो लोग आपसे ना पूछे? मुझसे लोग पूछते हैं, यार जॉब कब कर रहे हो, डिग्री खत्म कर ली है, डिग्री क्यों की है तुमने अगर म्यूजिक करना था तो। इस चीज से मैं परेशान रहता हूँ, भाई बस करो यार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा कोई झूठ है आपके दोस्त का जो आपको पता चल गया और स्टिल वो आप सफाई दे रहा है, पर आपको पता है कि सच्चाई क्या है? ऐसा कोई वाकया हुआ? नहीं, ऐसा कोई वाक्य नहीं है, होगा भी तो मैं नहीं बताऊंगा भाई, किसी का सीक्रेट क्यों रिवील करूं मैं इधर। इसी के साथ we are finishing our segment number 3 and you did a good job, but our time and time our team will monitor and they will disclose who is the winner for this month episode. So इसी के साथ हमारे last segment में जा रहे हैं। Sajjad, I don't want to end. Really, it was amazing to know you, but what to do? We have a limited time given to. Last but not the least, हमारा show इसी वक्त इसी एम में है कि लोगों तक पहुंचने के लिए, तो आपके ऐसा क्या ख्वाहिश है जो आप चाहते हो कि जल्द से जल्द पूरा हो जाए? मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जल्द से जल्द, मतलब इस काबिल हो जाऊं कि मैं लोगों के दरमियान बैठूं, मौजूद हूं, जैसे कि मेरी जिंदगी जो है वो लोगों को इंस्पायर करे। मैंने जिंदगी में बड़े गलत डिसीजन लिए हुए हैं, ठीक है, मैंने बहुत ब्लंडर किए हुए हैं, बहुत ज्यादा ब्लंडर किए हुए हैं। तो अक्सर लोग मतलब मेरे से पूछते हैं, मैं उनको समझा भी देता हूँ, अक्सर मैं गाइडेंस दे देता हूँ, लोग समझ भी जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम उस मुकाम तक पहुंच जाऊं जहां तक मेरी हर कई बात की ना वैल्यू किसी के लिए, तो तब फिर लोग मेरे से इंस्पिरेशन हासिल करें। इंशाल्लाह एंड आई होप कि कहते हैं कि एक्सपीरियंस तभी होता है जब आप उससे गुजरते हो एंड तभी बिल्कुल। लोग जानते हैं एंड तभी अमल हो। इंशाल्लाह वी होप आपका ये ख्वाहिश जल्द से जल्द पूरा हो जाए। आमीन आमीन। So, Mom, in episode end करने से पहले, anything you want to say to us, our viewers who will watch this episode? हम आपका पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने ये सारा कुछ अरेंज किया, और बड़ा मजा आया मुझे इंटरव्यू देके। ये मतलब मुझे फील ही नहीं हुआ, कोई एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट था सारा। दूसरा, मैं अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतने अच्छे अल्फाज मेरे लिए बोले, ठीक है। और तीसरा, अपने सपोर्टर्स, अपने फॉलोअर्स, सबको मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, जिधर भी पहुंचा हूँ, इन्हीं की सपोर्ट की वजह से पहुंचा हूँ और इन्हीं के लिए पहुंचा हूँ। तो इसी तरह मतलब मुझे सपोर्ट भी करते रहे, और मैं हमेशा अपनी पूरी कोशिश करूंगा 100% देने की, ताकि इनको मैं एंटरटेन कर सकूं। And I hope कि आप आगे भी extend करें and I hope you get a very good position and we will hope to meet you soon inshallah. Not इंशाल्लाह in इंशाल्लाह Dubai but in Pakistan for sure. इंशाल्लाह। Now, Sajid, we are taking our alvida from you. Thank Thank you so much to watch today's episode. As I mentioned to you in the beginning, he's such an amazing. And when he was playing that music for us, for all of you, it was like, wow, cherry on the top. And I would like to say everyone that see every parent has their vision, their goals towards their children, but unless and until you will not support them, where will they reach? So this is a life example where we saw how his parents and his friends were supporting him, and because of this he's been so dedicated to his singing career and he's been so passionate. Even he also states that wherever you are, you have to give your full 100% because dedication is very, very required to attain success. His Squash also is in the same path that people
to get inspired from him and to learn from his journey, because he also has done so many things which was like, everyone does mistakes, but from the mistake you need to learn and you need to carry forward and you need to rise like a star. So that's what I would say every time to everyone, that if you to believe that you have a journey and experience to share with us where people can learn from you and get inspired for you, then why don't you grab that opportunity? As always, I say, please, please do wear masks, do sanitize, stop gathering, and the most important, maintain social distancing, because still pandemic's not yet, and but it's under control. Till then, it's me Muhammad signing out once again from same channel, same show, and we will be back next week with another personality only on this platform, because we believe every person has a story to tell. Till then, it's me signing out. Jazakallah khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.